Hello everyone, I am Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography. I welcome you all in this geography class. In this last video, we have understand physical features of India. Today, we understand and define to Himalayan mountain system. पिछले लास्ट वीडियो में हमने भारत के भौतिक स्वरूपों की चर्चा की थी। उसमें से आज हम पहला हिमालय पर्वत समूह का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द हिमालय कि हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत में ऑर्गन कोबर और प्लेट विवर्तनिकी के जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हम सबसे पहले देखें तो प्लेट विवर्तनिकी में जो स्थिति ये नज़र आ रही है इंडिया की, इसमें एक स्थिति है 70 मिलियन वर्ष पूर्व, 50 मिलियन वर्ष पूर्व और ये प्रेजेंट के अंदर इंडिया है। वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसमें उसने कहा था कि ये भारत जो है अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, उसका ही हिस्सा है और टूट के ऊपर की तरफ आया है। इसमें हम समझेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के कारण हुई है। जैसे ही भारत गोंडवाना लैंड से टूटकर दूर हुआ तो ये उत्तर की ओर हम देख रहे हैं कि ये उत्तर की ओर गति करता हुआ 40 मिलियन वर्ष पूर्व 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अवस्थित था, जो 70 मिलियन वर्ष पूर्व विषुवत रेखा के दक्षिण में 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश था। ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें ये भारतीय जो भूमि है उत्तर की ओर अग्रसित होता हुआ टैथिस सागर के क्षेत्र पर यूरेशियन प्लेट से टकराया। फलस्वरूप भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे अधोगमन हुआ, जो हम प्लेट विवर्तनिकी में जानते हैं। यह जो प्रोसेस है वो लगभग 45 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व का है, जब भारत एशिया से प्रथम बार टकराया। इससे पूर्व भारत लगभग 10 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये गति जो है अब 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो गई है। इस प्रोसेस में जो विवर्तनिक घटनाएं हुई थी उसमें जो प्लेट विवर्तनिकी है उसके अनुसार हिमालय का जो प्रथम उत्थान है वो उत्तर क्रेटेशियन और पूर्व इयोसिन में हुआ, जब यहाँ विस्तृत विरूपण प्रादेशिक कायांतरण हुआ। दूसरा उत्थान हिमालय में इयोसिन काल में हुआ। तीसरा मायोसिन काल में हुआ जब बड़े बड़े बलन पड़े, और चौथा प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन काल में हिमालय के आज जो पदीय भाग हैं उनका उत्थान हुआ। इस समय जो मुख्य सीमा भ्रंश बना, और पांचवा जो उत्थान था वो समस्थैनिक उत्थान था, जो प्लिस्टोसिन काल में उच्च हिमालय में हिम आवरण का अवसान हुआ। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी से एक नवीन पर्वतमाला हिमालय का निर्माण हुआ है। ये हिमालय की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, जो 70 मिलियन वर्ष से लेकर वर्तमान तक ये इस प्रकार से भारत की जो भूमि है वो उत्तर की तरफ ये यूरोपियन प्लेट है इससे टकराई है और ये क्षेत्र जो बना है। इसमें अगर हम आर्गंड और कोबर को और देखें तो आर्गंड महोदय जो स्विस भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कहा कि प्रायद्वीप भारत एवं अरब प्रायद्वीप नामक दो दक्षिणी दृढ़ भूखंडों की उत्तर की ओर विस्थापन के कारण उत्तरी दृढ़ भूखंड जो था अंगारा लैंड, जैसे चीनी भूखंड या सोडियन मैसिव रूसी प्लेटफॉर्म के था, वो और ये दोनों जब टकराए हैं तो तलछट जो था किसका, टैथिस सागर का, उसमें संपीड़न से हिमालय पर्वत बना है। तो लगभग ये भी वही बात बता रहे हैं
कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, उसके ही निकटतम संबंधी ये बता रहे हैं। कोबर महोदय कहते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति भू अभिनति से हुई है। उनके अनुसार तैथिस जो सागर था वो भू अभिनति थी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। इयोसीन काल में ये दोनों भूखंड एक दूसरे के करीब आए, फलस्वरूप तलछट में बलन पड़ा और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत हैं, जिसमें प्लेट विवर्तनी की महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कहता है कि तैथिस सागर में बलन के उपरांत हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट में हम देखें कि हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, कि हिमालय की उत्पत्ति तो हो गई। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय। तो हिमालय को हम देख रहे हैं कि 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेट हिमालय एंड देन लघु हिमालय और शिवालिक, जिसके अंदर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। ग्रेट हिमालय जो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, यह हिमालय की सबसे ऊंची और उत्तरी पर्वत श्रेणी है, और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसको वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। यानी हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालिक, इनके बीच में भ्रंश है और वो भ्रंश इनको एक दूसरे से अलग करता है, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग समय में हुई है। तो वृहद हिमालय को हम देखें कि ये पूरब से पश्चिम में ब्रह्मपुत्र से लेके और सिंधु तक एक चाय के कप के समान है। ये बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 कलर नज़र आ रहे हैं, जिसमें तीनों हिमालय का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसकी औसत चौड़ाई 24 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, और यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, ये सब हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दर्रे हैं जो वर्ष भर हिम से आवृत रहते हैं, जैसे बुर्जिल, जोजिला, सिपकिला, लाचा, थागा, नीति, लिपुलेख, नाथुला, ये प्रसिद्ध क्या हैं, दर्रे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो नदियाँ हैं, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनका उद्गम भी इसी हिमालय से है। तो इसके बाद दूसरा है लघु हिमालय। इसे मध्य या हिमालय हिमाचल भी कहते हैं। ये शिवालिक के उत्तर में है, 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई में, और इसकी ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर के मध्य है। इसके अंदर जो कुछ पर्वत चोटियां हैं वो पीर पंजाल, हिमालय की धौलाधार, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत जैसी प्रसिद्ध श्रेणियां हैं। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पर्वत हैं। इसके अलावा स्लेट, चूना, क्वार्टर्स की चट्टानें हैं, और जीवाश्म का इस लघु हिमालय के अंदर अभाव है। यहाँ पे कुछ घास के स्थल हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पगार, जम्मू कश्मीर में उन्हें उर्दू शब्द जो है गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। नंबर 3 है, जो नीचे वाला जो पार्ट है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय बिल्कुल उत्तर भारत के मैदान जहाँ ख़त्म होते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, और जहाँ से हिमालय पर्वतमाला प्रारंभ होती है वो शिवालिक है। यह हिमालय का दक्षिणी भाग है और उत्तर भारत के मैदानों का ये उत्तरी भाग है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसे हिमालय का अग्र भ्रंश अलग करता है हिमालय से। औसत ऊंचाई इसकी 1300 मीटर है, और अधिकांश इसकी पहाड़ियाँ हैं जो 650 मीटर के आसपास ऊंची हैं। इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो जम्मू, अरुणाचल, डपलामिरी, अबोहर, मिसमी पहाड़ियाँ, यहाँ पे कुछ समतल घाटियाँ हैं जिन्हें पूरब में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं, जिसमें देहरादून, कोठरी दून, चुम्बी, पोटली दून, ये कुछ इस प्रकार की ये घाटियाँ हैं। तो ये शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे छोटी
पर्वत श्रेणी है। लास्ट है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आता है, यहाँ पे नज़र आता है थोड़ा सा, यानी यहाँ पे ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों को सम्मिलित करते हैं। और जो सिंधु के उत्तर में है, काराकोरम श्रेणी का विस्तार पामीर से बिल्कुल यहाँ से लेके और गिलगित प्रदेश की गिलगित नदी वाले स्थान लद्दाख तक 600 किलोमीटर के अंदर है। ये पामीर का पठार से लेके, और ये ट्रांस हिमालय है, अर्थात हिमालय के जो बाहर वाला जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसको देखें हम तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, ये भी हिमालय का पार्ट है। ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हिमालय को शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय। इसमें हिमालय को सिडनी बुराड़ महोदय ने अनुदैर्घ्य वर्गीकरण किया है। कश्मीर से लेके आसाम तक विभिन्न जो महाखंड हैं, गॉर्जेज हैं, उनके अनुसार 4 भागों में। तो नंबर 1 है ये पंजाब हिमालय, उसके बाद नंबर 2 है ये कुमायूं हिमालय, नंबर 3 जो है नेपाल हिमालय, और नंबर 4 जो है ये आसाम हिमालय। ये सिडनी बुराड़ महोदय ने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जिसमें पहला है पंजाब या पश्चिमी हिमालय। ये हिमालय का सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग है। इसका विस्तार जो है यहाँ पे जो सिंधु नदी है यहाँ से लेके, और ये जो है सतलज नदी यहाँ तक है, लगभग 560, ये 560 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी श्रेणियां हैं। इसके अलावा बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल जैसे दर्रे हैं। इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। दूसरा कुमायूं हिमालय है। ये लगभग 320 किलोमीटर पार्ट पे फैला हुआ है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, और ये सतलज नदी से लेके और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसमें नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, कामेत, शिवालिक जैसी हिमालय की पर्वतमालाएं हैं। इसके अलावा लिपुलेख दर्रा और बालचाधुरा, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाएं और दर्रे यहाँ पे उपस्थित है। तीसरा नेपाल हिमालय है। ये लगभग जो है 800 किलोमीटर चौड़ा है, और ये काली और जो ये यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, ये रिवर तीस्ता नदी के बीच है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर, ये सभी इसके अंदर हैं। इसके अलावा बॉमडीला, देहांग, देवांग जो दर्रे हैं वो भी यहाँ पे हैं। नंबर 4 जो है आसाम हिमालय, लगभग 720 किलोमीटर चौड़ा है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और भूटान के अंदर ये विस्तृत है। ये है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण जो सिडनी बुराड़ महोदय ने किया है 4 भागों में: पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है, हमने देखा हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, और अब जो है हिमालय का महत्व। तो भारत की जो भू आकारिकी है उसमें हिमालय का विशेष महत्व है। हिमालय एक प्रमुख भूआकृतिक इकाई के रूप में देश की जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता, लोगों की संस्कृति, जीवन और विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है।
उसमें से हम महत्व देखें तो भारत पे जलवायु प्रभाव, ऐसे कहा जाता है कि हिमालय भारत की जलवायु का नियंत्रक है। यह देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु में हिमालय का योगदान है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक के देश का तापमान ऊंचा बनाए रखता है। साथ ही मानसून के समय मानसूनी हवाओं को रोक के और वर्षा करने में भी हिमालय पर्वत जो है सहायक है। जेट स्ट्रीम को भी दो भागों में बांटता है, जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। इसके अलावा हम देखें कि भारत के तापमान और आर्द्रता को भी हिमालय की जो हिमाच्छादित शिखर हैं वो नियंत्रित रखते हैं। नेक्स्ट में देखें कि नित्यवाही नदियों का स्रोत है, यानी हिमालय अनेक नदियों का जन्म स्थल है। यहाँ पे विभिन्न हिमनद हैं जिनसे विभिन्न नदियाँ निकली हैं, जिसमें गंगोत्री हिमनद से गंगा, यमुनोत्री से यमुना और उत्तर भारत की अनेक नदियों की जलापूर्ति हिमालय से ही होती है। इसके अलावा उर्वर मृदाओं का स्रोत है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली लगभग सभी नदियां युवा अवस्था में हैं, जो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अपरदित पदार्थ लाकर मैदानों को उर्वर बनाती हैं। जैव विविधता जैविक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। हिमालय पर्वत फलोद्यान, यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों फलों की घाटियाँ हैं। व्यापारिक खेती के लिए अनुकूलतम दशाएं हैं। सोपानिक खेती में चाय, फल, सब्जियां उगाई जाती हैं यहाँ पे, और विभिन्न प्रकार की पशुचारक जनजातियां हैं जो मौसमी प्रवास करती हैं। इसके अलावा खनिजों का स्रोत है, जिसमें लिग्नाइट, पेट्रोलियम, तांबा, सीसा, जस्ता, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन यहाँ से निकाले जाते हैं। जल विद्युत उत्पादन में भी हिमालय का सहयोग है। यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन की खूब सारी संभावना है, क्योंकि सदावाहिनी नदियाँ यहाँ बहती हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में पर्यटन की भी संभावना है। यहाँ पे स्थानीय लोगों को पर्यटन में रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे लाभ हिमालय से हैं। तो ये है भारत का जो फिजिकल फीचर है, उसमें से पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत समूह। नेक्स्ट पार्ट में हम द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के मैदानों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।